पीडीपी लीडर और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ एफआईआर। फिर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का फिक्स्ड मैच वाला बयान और अब इस पूरे मामले को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आखिर इल्तिजा मुफ्ती पर एफआईआर क्यों हुआ, उमर अब्दुल्ला ने इसे फिक्स्ड मैच क्यों बताया और इस पूरे तनाजे में पुलिस और पीडीपी का पक्ष क्या है, आइए पूरा मामला सिलसिलेवार समझते हैं। आदाब, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख और मैं हूं आपके साथ हकीम फरशता। दरअसल ये पूरा तनाजा 4 अगस्त की रात श्रीनगर में हुए पीडीपी के एहतजाज से जुड़ा है। ये एहतजाज आर्टिकल 370 हटाए जाने की 7वीं बरसी से पहले किया गया था। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की कयादत में एहतजाज आर्टिकल 370 की बहाली और जम्मू कश्मीर के खुसूसी आईनी हैसियत की बहाली की मांग को लेकर किया गया था। पुलिस के मुताबिक एहतजाज के दौरान हालात उस वक्त तनावपूर्ण हो गया जब मुजाहिरीन के एक हिस्से ने लगाए गए बैन को पार करने और आगे बढ़ने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस का इल्जाम है कि इल्तिजा मुफ्ती ने ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस ऑफिसर के साथ हाथापाई की। पुलिस के मुताबिक इल्तिजा ने एक पुलिस अफसर को पकड़ा और उसकी बाजू पर काट लिया, जिससे उसको चोट लगी। इसके बाद कोठीबाग पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर 63/2026 दर्ज किया गया। इस एफआईआर में इल्तिजा मुफ्ती के साथ साथ महबूबा मुफ्ती और कुछ दीगर पीडीपी लीडर्स के नाम भी शामिल किए गए हैं। मामले में बीएनएस की धारा 132, 121 और 191(2) लगाई गई है। पुलिस ने जांच में शामिल होने के लिए इल्तिजा मुफ्ती को भी बुलाया, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। पीडीपी ने पुलिस के इल्जामात को खारिज किया है। पार्टी का कहना है कि एहतजाज पुरअमन था और पुलिस ने एहतजाज को रोकने के दौरान इल्तिजा मुफ्ती के साथ मुबैना तौर पर ज्यादा बल का इस्तेमाल किया। पीडीपी के मुताबिक इल्तिजा को पुलिस कार्रवाई में चोट लगी और उन्हें इलाज के लिए श्रीनगर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यानी एक तरफ पुलिस का दावा है कि पुलिस ऑफिसर पर हमला किया गया, जबकि पीडीपी का इल्जाम है कि इल्तिजा के साथ पुलिस ने ज्यादती की। और यहीं से मामला सिर्फ एफआईआर तक महदूद नहीं रहा, अब इसमें जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की एंट्री हो गई है। एफआईआर पर रद्द अमल का इजहार करते हुए उमर अब्दुल्ला ने इसे फिक्स्ड मैच करार दिया। अब ये फिक्स्ड मैच और ये खामखा का लोगों को बेवकूफ़ बनाना, ये सिर्फ और सिर्फ वो बनता है जो है उसको बुलाने की कोशिश की जा रही है और बदकिस्मती से पीडीपी के साथ ये बनता ही बनता है। हालांकि दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीडीपी को तोड़ने की कोशिश लगातार जारी है। ये आज उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की लड़ाई नहीं है, मतलब कि एक मेरी बेटी आपकी बेटी है, उसके हाथ में तो पत्थर था ना कोई हथियार था। फिर जिस तरह उसके साथ डील किया गया उसका जवाब वो खुद देगी। आज 2 बजे उसको कोठीबाग थाने में जाना है। मगर ये मसला 370 का है, ये मसला 35(1) का है। आप जितना चिढ़ोगे, आप जितने हसद करोगे, मैं बीजेपी वालों को बताना चाहती हूँ, आप इससे भी ज्यादा शादियाने मनाओ 5 अगस्त को, मगर 370 जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों के अंदर रहता है। बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि 370 को खत्म किए जाने का कोई कितना ही जश्न मना ले, मगर 370 जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हमेशा से अहम रहा है। आज उमर साहब, अगर बीजेपी को हसद है 370 का, आपको चिढ़ है, क्योंकि जो जमात 370 की बात करती है आप उस पर इल्जाम लगाते हैं, आप उस पर इल्जाम तराशी करते हैं, क्योंकि आप खुद जबान से आप तो 5 अगस्त को राजौरी पूंछ बाग के सुनना, वहां तो सैलाब बहुत दिन पहले आया था, मगर 5 तारीख को, क्योंकि यहाँ कहीं मुझे कुछ बोलना। उमर ने इल्जाम लगाया कि जब पीडीपी की सियासी तस्वीर कमजोर होती है तो एजेंसीज उसकी शाख को फिर से मजबूत करने की कोशिश करती है। उन्होंने यहां तक कहा कि पूरा मामला लोगों का ध्यान महबूबा मुफ्ती के हाल ही के बनता है वाले बयान से हटाने की कोशिश है। उमर अब्दुल्ला ने इल्तिजा पर पुलिस अफसर को काटने के इल्जाम पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि क्या इल्तिजा इतनी छोटी बच्ची है कि किसी को काट दे। हालांकि सीएम के इल्जामात पर पीडीपी का रुख बिल्कुल अलग है। पीडीपी इसे ताकत और इख्तियारात के मुबैना गलत इस्तेमाल का मामला करार दे रही है और कह रही है कि पुलिस कार्रवाई के
दौरान इल्तिजा खुद जख्मी हुई थी। अब इस पूरे तनाजे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक पुलिस केस है या इसके पीछे जम्मू कश्मीर की सियासत की बड़ी लड़ाई भी छिपी है? क्योंकि एक तरफ आर्टिकल 370 को लेकर पीडीपी लगातार अपना सियासी रुख सामने रख रही है, दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला की सरकार है जो अब खुद इस मामले को लेकर अपोजिशन के निशाने पर आ गई है। फिलहाल एफआईआर दर्ज हो चुकी है और मामले की जांच जारी है। पुलिस के इल्जाम और पीडीपी के आरोप दोनों आमने सामने हैं। अब जांच और आगे की कानूनी अमल ही साफ होगा कि एहतजाज के दौरान आखिर हुआ क्या था। लेकिन इतना जरूर है कि इल्तिजा मुफ्ती पर एफआईआर ने जम्मू कश्मीर की सियासत को एक बार फिर गरमा दिया है।